तो कैपेसिटेंस हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, दो कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज देखो इस साइड में रहेगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड में रहेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बन रहा है ना, इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक ही एक चार्ज स्टोर्ड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का अगर कोई पूछे क्या काम है, तो यह क्या होता है, यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है चार्ज स्टोर करने का काम आता है। यहाँ तक बात समझ में आया है कौशिक? बोलो। हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कैपेसिटेंस के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ, जैसे एक ही चीज का दो तीन डेफिनेशन दो तीन तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ये भी एक तरीके से पढ़ने का चीज है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इन इट। मतलब देखो अभी तक हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे ना। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, जैसे अभी हम लोग कैपेसिटर एक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसमें से एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, वो उसका ये होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। कितना चार्ज वो स्टोर कर पाता है, उसका एबिलिटी को वो बताता है, वही बोलता है कैपेसिटेंस। ये बात क्लियर है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट। तो उस कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है अपने अंदर, वो उसका मेजर को बताता है, उसका एबिलिटी को बताता है। ये बात क्लियर है हुआ? ये बताओ। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या तीन टर्म्स होते हैं, जो होता है क्यू होता है और भी होता है इसमें। ठीक है, तो कितना चार्ज स्टोर हुआ तो क्यू से डिफाइन करेंगे। तो क्या हो गया, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। हमें याद रखना है कि क्यू का मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, ठीक है, हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं करते हैं। इसलिए चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, जब भी क्यू है तो क्यू का मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। अब वी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब दो प्लेट है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वही होता है अपना वी होता है। ठीक है, वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो वी को कैसे लिखेंगे, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, ऐसे भी लिखते हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो क्यू क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, चार्ज स्टोर कितना होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे भी हम लोग स्पेयर के केस में याद करो, बचपन पढ़े थे हम लोग बहुत पहले है कि V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। तो के और आर क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू था यहाँ पर भी। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर हटाओगे तो C आ जाएगा। C क्या है, यही है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो Q इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ये बताओ, बोलो। भैया वो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद ठीक कैसे आ हाँ, रहा है वो बता जब भी दीजिए। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं ना, तो वहां पर एक की आ जाता है, मतलब एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, स्प्रिंग के केस में याद करो, पढ़े थे स्प्रिंग के केस में 4 सेकंड 2 था ना, हाँ क्या वो तो कांस्टेंट आता है ना, बट यहाँ पे सी आ रहा है कैपेसिटेंस कैसे। सी, ये एक कांस्टेंट ही है, इसको बस सी बोलते हैं। इसका कुछ भी हो सकता है वहां पर। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट था, पर हमारा यहाँ पर कैपेसिटेंस के केस में सी, हम कैपेसिटेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है, तो ये सब देखो मतलब साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, ये तुम्हें आसान तरीके से बताया जा रहा है बस। ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो क्यू कल्ट क्या हो जाएगा, सी इंटू भी हो जाएगा। तो तुम्हें एक समझो कि आसान तरीके से समझाया जा रहा है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। ये कैसे कैसे आएगा, बहुत ज्यादा तुम रिसर्च में जाओगे तो एक अलग चीज आ जाएगा। पर इतना ही समझो, ये कांस्टेंट आता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी जब कांस्टेंट हटाएंगे तो वहां पर सी आ जाएगा, सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? तो बताओ आगे बढ़े। हाँ भैया। चलो, अब देखो क्यू, अभी देखो पढ़े था ना, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। अब सी क्या होगा, सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई वी।
बोले इसमें कोई डाउट है? नहीं इसमें नहीं। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्यू, C इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। तो अब देखो, अब कैपेसिटेंस को हम लोग और एक तीसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो तीसरा डेफिनेशन आप बता रहे हैं। देखो ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर, देखो चार्ज स्टोर है ना, Q डिवाइड बाई वी है, तो इस तरीके से पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरीके से हम लोग कुछ लिखेंगे। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, सी क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर। ठीक है, सी क्या है बोलेगा, तो सी है कैपेसिटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे मान लो पर यूनिट यूनिट मान लो पर यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस में मान लो कोई दो तरह का कैपेसिटर है, एक है जो 2 कूलम चार्ज दे रहा है, दूसरा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस में 4 कूलम चार्ज दे रहा है। इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला है वो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, उसका मतलब चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा है, यही मतलब हुआ ना। आप समझ में आ रहा है कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज स्टोर हाँ स्टोर करने का कितना कैपेसिटी है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यही बता रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात क्लियर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता? हाँ भैया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा तुम्हारा जो ये है वी, हम लोग पहले भी डिस्कस किए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको वी, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव लिखे थे। ठीक है, अब कोई पूछे तुमसे क्यू नेट कितना होता है कैपेसिटर का, तो देखो एक में होता है प्लस चार्ज, एक में माइनस चार्ज, तो दोनों होते हैं, एक दूसरे से कट जाएगा ना, और वो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा कैपेसिटर में। अगर नेट चार्ज का बात करें कैपेसिटर में, तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो प्लेट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उतना ही नेगेटिव भी होता है, दोनों मिला के जीरो हो जाएगा नेट चार्ज। इसमें कोई डाउट है बोलो? बोलो बोलो। नहीं भैया। बहुत बढ़िया। तो अगर कुछ बात नहीं है तो इसका इसका भैया आंसर। एक बार लास्ट पॉइंट दिखाया जाना सकता। हाँ देखो, देखो कोई डाउट है तो बताओ इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस बोले हो ना? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल वो डिफरेंस। तो हर जगह वो वी को मतलब potential बोलते हैं। पोटेंशियल वर्ड पढ़े थे ना पहले, याद करो, पोटेंशियल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं। तो अब वी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे प्रेशर डिफरेंस होता है, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर पढ़ते हैं, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, बिटवीन क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे प्रेशर डिफरेंस होता था, हाई प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव प्रेशर पॉजिटिव चार्ज और जो पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल होगा, बस। क्लियर है बात? तो बोलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया। चलो, इस क्वेश्चन को बना पाओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? क्या होगा बोलो इसका आंसर? पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट यू बाई वी होगा। तो ठीक है ना। तो क्या हो गया आंसर, बताओ ABCD में कौन सा आंसर होगा हाँ, बोलो? कूलम बाई वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? ना। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो अब है, हम लोग कैपेसिटेंस रियल में दिखता कैसा है, वो हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में तुम देखोगे इस तरह का। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ये। ठीक है, अंदर में सिलेंडर है, मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ, दो दो प्लेट्स होते हैं ना, एक एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले इसको समझो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये पैरेलल प्लेट है, एक में पॉजिटिव चार्ज होगा, एक में नेगेटिव चार्ज होगा। और क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रिक तो वायर्स वगैरह रहते हैं, और वहां पर क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, तो ये सिंबल होता है, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाउट है, पहले ये बताओ। पैरेलल में नहीं है भैया, बट थोड़ा सा है मतलब वो दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच में वो गैप क्यों दिया हुआ है? हाँ वही है ना, बीच में गैप दिया है, यहीं पर तो एक में क्या होगा, दो चार बताया ना, एक चार्ज होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक में नेगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज एक में देते हैं, एक में नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पर सब में पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर सब में नेगेटिव नेगेटिव रहेगा।
तो पॉजिटिव नेगेटिव होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा यहाँ पर। हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना, तो इसीलिए तो ये दिया जाता है, ये चीज तो ये इसलिए दिया अच्छा। जाता है ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर चार्ज स्टोर हो जाए होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे और भी हम ठीक लोग है चार्ज भैया। स्टोर के बारे में भी अच्छे से और पढ़ेंगे, अभी बस इतना ही समझ जाओ कि चार्ज स्टोर इसके कारण होता है। ठीक है, स्पेस इसीलिए दिया जाता है ताकि स्पेस ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, और स्पेस कितना बढ़ेगा घटेगा उसके ऊपर भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, डोंट वरी, अच्छे से समझेंगे। तो पैरेलल प्लेट समझ में आ गया, अभी तक सिर्फ समझो पैरेलल प्लेट होता कैसा है, बस आगे हम लोग तुम्हारा जो भी डाउट है ना सारा क्लियर हो जाएगा, डोंट चिंता मत करो। तो ये पैरेलल प्लेट हो गया। ठीक है, और ये स्फेरिकल कैपेसिटर जो है। अब देखो एक होता है स्फेरिकल, एक होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो स्पेयर है ना, स्पेयर मतलब क्या होगा, अंदर में अब जैसे ये दो चार्ज था, तो चार्ज तो भाई दो 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 प्लेट ही तो होना चाहिए, एक अंदर में प्लेट ले लेंगे, एक बाहर में एक प्लेट ले लेंगे, बीच में खाली रहेगा मान लो, मतलब एक अंदर में हाँ। बॉल, एक बाहर में बॉल, बीच का स्पेस खाली है, अंदर में मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बाहर में नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो ये भी तो एक तरह का स्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, बीच में स्पेस है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर में नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसमें भी ये होगा, और उसी तरीके हाँ से हाँ हाँ। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल में क्या होगा, सिलेंड्रिकल में तुम्हारा होता है कि अंदर में एक एक सिलेंडर है ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके, और एक बाहर में एक सिलेंडर है ऐसे करके, तो एक में अंदर में मान लो पॉजिटिव दे दिए, और बाहर में नेगेटिव नेगेटिव दे दिए, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना अंदर में, तो ये ऐसा ही होता है, अंदर में होता है इस तरह का। क्लियर है ये बात, ये बताओ। अच्छा। हाँ भैया। सिलेंड्रिकल हो गया, ये तुम इलेक्ट्रिक बोर्ड में बहुत जगह देखे होगे इस तरह का। लास्ट में क्लियर हो गया हाँ कि ये वाला क्या देखते हैं कैपेसिटर है, कैपेसिटर मतलब ये दोनों नहीं देखिएगा। तो इसका ये नहीं कि मतलब है कि हाथ से छू देना है इसको, क्या पता अंदर में कुछ चार्ज वार्ज स्टोर्ड हो, हाथ जल जा सकता है तुम्हारा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से फिर, अगर समझ में आ गया तो। रुको रुको, अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ, अभी अभी बहुत देर है, अभी अभी तो हम बहुत, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किए अभी, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, ये सब चीज ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, तो शुरू करें थोड़ा थोड़ा। हाँ भैया, शुरू कीजिए। चलो, अब ऐसा ऐसा लेकिन क्या है कि हम लोग, हेलो, कोई है क्या तुम्हारे पास में? इसका मेरे हाँ, मैं तो अच्छा, चलो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब क्या ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग शुरुआत अब टॉपिक कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तुम सिर्फ देखते जाओ और लिखने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि तो मैं स्लाइड दे दूंगा, स्लाइड से तुम लिख लेना बाद में, क्योंकि लिखने से बहुत तो ये नहीं जाएगा। हाँ भैया, वही बोल रहे थे, स्लाइड मतलब ग्रुप में भेज दीजिएगा ना एक बार। हाँ मैं दे दूंगा, मगर तुम देखो लिख, मगर तुम्हें क्या है ना कि एक रफ कॉपी रखना चाहिए तुम्हारे पास अपना, एक रफ कॉपी कम से कम रखो। ठीक है, थोड़ा रफली लिखा करो, तो पूरा तो मत लिखो। हाँ, वो रफ के लिए हम रखते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए। नहीं ऐसे भी थोड़ा सा रफ लिखा करो, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा नहीं है, साथ साथ लिखा लिखा करो। तो हमारा टॉपिक जो है, ठीक है, इसको पीपीसी भी बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, ये देखो पहले ऐसे, ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ऐसा है, ये पीछे के साइड भी है, ठीक है, प्लेन जैसा है, याद रखना, लाइन नहीं है सिर्फ ये, और एक है तुम्हारा ऐसा। ठीक है, तो अब देखो इस पर क्या, अब हमने बोला था पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज दे देंगे। ठीक है, इतना बोले थे हम लोग। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखना कि सिर्फ इस साइड में चार्ज रहेगा। ठीक है, इस साइड में कोई चार्ज नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। क्लियर है ये बात? अब देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के कारण क्या होगा, एक हमारा यहाँ पर एक
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, होगा ना। ये कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। अब देखो कुछ कुछ चार्ज सिर्फ ऐसा नहीं होगा ना, कुछ कुछ बाहर की तरफ भी तो जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ बाहर भी की तरफ भी जाएगा, पर उसको हम लोग इसको एज इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे भी जाएंगे, कुछ ऐसे भी जाएंगे, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। तो एज इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं, याद रखना। थोड़ा सा पढ़ाने समय ना थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है यार, ताकि ये क्या है, एज इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, एज इफेक्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करते, सिर्फ हम लोग जो पैरेलल पैरेलल चल रहा है इसको करते हैं कंसिडर, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ, ये बताओ। और ये क्या है, ये तो थ्री डी है ना, ये तो पीछे की तरफ भी है, तो ये क्या है, एरिया है, ठीक है। ये बात क्लियर है, हाँ हाँ। इसका एरिया भी तो होगा ना, तो देखो इसका कुछ एरिया भी होगा, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट। पता है हमको एक कोचिंग से कॉल कितना ऑफर आ रहा है मुझे पढ़ाने का, पता है तुमको। तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आता है, दे रहे हो तुम लोग, मतलब सरफराज वगैरह ये सब, क्या बोलूँ मैं। मतलब सोचो यही चीज ना तुम लाख रुपया दे करके पढ़ते अभी। सच में लाख रुपया फीस होता है कि नहीं, बोलो। हाँ, ये होता ही है। अच्छा अच्छा बड़ा कोचिंग है जो मुझे कॉल कर रहा है, पता है तुमको। परपेंडिकुलर, अब ये क्या है, एरिया क्या है तुम्हारा, आ, हाँ ये है एरिया, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज यूनिफॉर्म, ये देखो यूनिफॉर्म है ना, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू प्लेट, ठीक है। ये सारे जो है ना परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद करो। ये सब जो है ना परपेंडिकुलर है, पोटेंशियल पढ़े थे ना, याद करो। जो जब निकलता है तो वो क्या था, हाँ परपेंडिकुलरली निकलता था ना, परपेंडिकुलर हाँ का, हाँ। ठीक है। ये परपेंडिकुलर है सभी, ठीक है, ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ भैया। तो ये सब चीज याद रखो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू प्लेट एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर स्मॉल स्मॉल रीजन नियर एंड, नियर द एज, ठीक है, नियर द एज, इसको एज इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है ये बात, ये बताओ। हाँ भैया। एक चीज और यहाँ पे लिखना है तुम्हें, प्लेट्स आर लार्ज एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन दे, ठीक है। जो प्लेट है ना, ये लार्ज प्लेट है, थ्री डी है ना, प्लेट बहुत लार्ज है, ये जो स्पेस दिख रहा है ना तुम्हें, ये बहुत कम स्पेस है, याद रखना, ठीक है। और ये सेपरेशन कितना है, डी सेपरेशन है। तो कोई पूछे कितना डी सेपरेशन है, तो डी सेपरेशन है, क्लियर है।
तो ये जो प्लेट है ना बहुत लार्ज है, 3D में एरिया में ऐसा देखा जाए तो ये जो स्पेस है बहुत कम है। तो प्लेट्स आर लार्ज एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। इतना बात क्लियर है बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ। एल, ठीक है एल, ठीक है ग्रेटर देन एस। इसका मतलब एरिया है तो कुछ लेंथ और ब्रेथ होगा ना, तो वो हाँ, बहुत ज्यादा है आपका डी से। जिसका जो डी है ना, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन देम। जो एरिया बनेगा ना, ये पैरेलल प्लेट है तो एरिया बनेगा, मान लो रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा। तो इसका लेंथ और ब्रेथ कई गुना ज्यादा है, तो उसका सेपरेशन बिटवीन देम। ये बात क्लियर है, ये बताओ अभी तक। हाँ ठीक है, तो अभी अभी तक हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। इतना बात अगर क्लियर है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है ना। तो क्लियर है ये सब चीजें तुम्हें अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो ये परपेंडिकुलरली एंट्री होगा और परपेंडिकुलरली टर्मिनेट भी होगा। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी हाँ। है जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये जो ई है ना, वो ई कितना होगा, ये हमारा नेक्स्ट ये है। तो आर यू रेडी? हाँ भैया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ना। तो हमारा जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ई कितना होगा। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, तो वही प्लेट बना लो एक। कुछ हमें ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, एक में पॉजिटिव क्यू, एक में नेगेटिव क्यू। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो कि ये जो प्लेट है यहाँ पर हमेशा प्लस क्यू आएगा इस साइड में। ठीक है, यहाँ पर नो चार्ज रहेगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, इधर भी वही सेम है, नो चार्ज। यहाँ नेगेटिव दिए तो इधर सारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। तो अब एक चीज बताओ कि अब देखो ये क्या है, प्लेट है ना, कंडक्टर है ये, तो कंडक्टर में क्या होता है, याद करो कि अंदर में चार्ज नहीं होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। जो चार्ज होता है बाहर सरफेस पर आ जाता है, अंदर में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक गॉसियन सरफेस ले, अगर सपोज, ठीक है, यहाँ पर एक सपोज हमने गॉसियन सरफेस लिया। जो तुम्हारा 10th क्लास का जो फ्रेंड है, जूनियर है, वो उससे बात, वो क्या बोला है वो 11th क्लास में पढ़ेगा क्या वो? हाँ, मैं बोल रहा था कि मतलब 10th खत्म करने के बाद, मतलब बोर्ड के बाद। क्या बोला, फिर से बोलो। बोर्ड के बाद करेगा 10th। हाँ, तो वो जब पढ़ेगा तो बता देना, हम स्टार्टिंग से उसको ये कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से उसका 12th हाँ भैया। स्टार्ट कर देंगे उसका। बोल देना ज़्यादा बौखने के लिए नहीं, इधर उधर झूठ मूठ का कोचिंग जाएगा, भोंकेगा। मान लो अगर जाने का मन है तो जाएगा, इधर भी हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। और अब देखो ये क्या है, तो ये कौन सा सरफेस है, तो ये क्यूबोइडल है, ठीक है। इसका पीछे भी तो होगा ना इसका, ठीक है। जैसे स्फीयर होता है 3D होता है, ये भी 3D है ना, ये तो मैं सिर्फ फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो 3D है, तो कौन सा ये है, क्यूबोइडल गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो एक चीज बताओ कि फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू हम लोग को पता है ना, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए, ये होता है, हमें पता है। और 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, मैं भेजूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट नॉट, इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें?
नहीं भैया। ठीक है ना। अब देखो ई कंडक्टर है ना ये, तो ई क्या होता है, ई जो होता है आपका, ई कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी हम लोग को पता है ना, अंदर में जो चार्ज होता है ना कंडक्टर का, हम लोग चैप्टर अलग से इसलिए पढ़े थे। ठीक है। कंडक्टर, ठीक है, अंदर में याद करो कि ई जो होता है जीरो होता है ना, याद करो कंडक्टर के केस में, याद करो ये पढ़े थे हम लोग ना। अरे यार वो वाला एग्जाम्पल जब पढ़े थे, एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल, या फिर वो वाला एग्जाम्पल क्या नाम है, तुम्हारा इसमें जो जो हमारा एलिवेटर होता है, तो एलिवेटर में हमारा मोबाइल फोन टावर नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि ई जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है। तो ई कंडक्टर के हर एक पॉइंट में जीरो होता है। ठीक है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। पॉइंट में जीरो होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, याद करो। तो कंडक्टर के अंदर में क्या होगा, वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ई और इंड्यूस ई जो होता है वो दोनों मिलकर कैंसिल कर देता है उसको। ठीक है। तो ई जब जीरो होगा अंदर में, कंडक्टर केस में, तो जब ई क्या हो गया, फिर ये जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली क्या हो जाएगा, क्यू इन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। होगा, बोलो। हाँ। होगा ना। तो ये कैसे कब होगा, ये क्यू इन जो होगा आपका, ये गॉसियन सरफेस का बात चल रहा है ना ये। देखो गॉसियन सरफेस इसीलिए लिए ना ये, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का बात चल रहा है, तो गॉसियन सरफेस में क्या हम लोग बोले कि ई जो है ना अंदर में, ई ही जीरो हो जाएगा। तो अंदर में क्या बोलते हैं, यहाँ पर ई जीरो है इस जगह में, तो इसका मतलब है क्यू, क्यू भी जीरो हो जाएगा। और क्यू कब जीरो होगा, जब ये एक तरफ पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा, तभी तो ये जीरो होगा ना। ये कंडीशन कब होगा, मतलब ये अंदर में ही जीरो जीरो का खेल खेल लेता है। तो इसके कारण भी ऐसे भी समझो कि ये पॉजिटिव है इधर, नेगेटिव ये मिलके ही जीरो कर दे रहा है एक दूसरे को, इसलिए बाहर में कुछ भी चार्ज नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ, ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं ना सिर्फ कि बाहर में चार्ज क्यों नहीं होगा इसलिए बता रहा है, क्योंकि अंदर में ही प्लस माइनस खेल खेल के ये लोग क्या कर रहे हैं, जीरो कर ले रहा है अपने आप को। ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है कि अंदर में क्या होता है, इस गॉसन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जीरो हो जा रहा है यहाँ पर, इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर में कंडक्टर में चार्ज होता ही नहीं है। क्लियर है बात। तो आगे बढ़े। बोलो। हाँ भैया। ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे। आ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कंडक्टर का एक और पार्ट, थोड़ा सा कंडक्टर चैप्टर पढ़े थे कि नहीं तुम। नहीं भैया। क्यों। कंडक्टर वाला क्लास में थे ही कहाँ हम। तो तुम यार वीडियो तो बना हुआ है ना, वीडियो तो देख लेते कम से कम। भैया वीडियो देखने के लिए आप जब बोले थे तो आप उस समय सेंड नहीं किए थे, अभी शायद अब उसके बाद फिर उनको पता नहीं चला कि आप अपलोड किए या नहीं किए। तो तुम देख लेना, ठीक है। ठीक है भैया। इसको देख लेना। ठीक है। हम्म। चलो। आ, कैसे मैं तुमको दिखाऊं वो, चलो एक बार
थोड़ा सा दिखा देते हैं उसमें, वो वाला जो चैप्टर था ना हम लोग जो बनाए थे, थोड़ा सा तुम देख लो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड में था ना वो, गॉसियन सरफेस का लास्ट चैप्टर होगा। अभी जब नया अभी स्टार्ट होगा ना तो फिर तुम ये कर लेना। हाँ भैया। अरे क्या क्या खोल रहा है। हाँ, मुझे एक छोटा सा चीज तुम्हें दिखाना था। हाँ, देखो, जब एक सीट था, इनफाइनाइट सीट था, ठीक है, इनफाइनाइट सीट था, तब वहां पर देखो, ये मान लो सीट है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट था ये, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो प्लेट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो दोनों तरफ होगा तो क्या होगा, ई ए प्लस ई इक्वल टू सिग्मा, मतलब क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। क्यू की जगह में सिग्मा इंटू ए लिख दिए हैं। तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। इसमें समझ, इसमें कोई डाउट है बोलो, बोलो बोलो जल्दी। भैया एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा ना, आपका पूरा वॉइस मतलब ये हो रहा था, बाउंस कर रहा देखो ये क्या है कि एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, देखो इनफाइनाइट नॉन था। कंडक्टिंग। तो यही चार्ज हो गया, ठीक है, चार्ज हो गया, देख रहे हैं प्लस चार्ज है। तो चार्ज होने के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक, हेलो। आवाज आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो भैया बोल रहे हैं, अगर क्या बोलता है, आपका नेटवर्क एक बार चेक कीजिएगा ना, आवाज आपका बहुत ब्रेक हो रहा है। हेलो। हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। चलो फिर हाँ हेलो। मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है तुमको। हेलो हेलो हेलो। मैं हेलो। नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है।